इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, ये एक ऐसा शब्द है जिससे बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के गिरने का बहुत सारे कारणों में से ये भी एक कारण था। और महंगाई भारतीयों को दोबारा से हॉन्ट करने वाली है। और अगर हम IMF की बात को माने तो अगले 2 साल यानी कि 2024 तक महंगाई दर RBI के कंट्रोल से बाहर रहेगी। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अगले 2 साल तक RBI के 4% टारगेट से ऊपर रहेगा और इसका सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास और आम आदमी पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इसका प्रभाव लोगों की आम जिंदगी पर कैसे पड़ता है और एक देश का सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो शुरुआत करेंगे हम सरकार द्वारा पब्लिश किए गए रीसेंट डेटा से। अक्टूबर 2022 में NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, उसने सितंबर 2022 का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग सितंबर 2022 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7.41% था, जो कि RBI के मैक्सिमम 6% टारगेट से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। दोस्तों, महंगाई दर का RBI के टारगेट को ब्रीच करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह लगातार पिछले 9 महीने से हो रहा है और RBI पिछले 9 महीने से महंगाई दर को 4% पर रखने के लिए बिल्कुल नाकाम हुई है। दोस्तों, इन्फ्लेशन को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का एक इकोनॉमी में क्या रोल होता है। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी बुरी नहीं होती है। अगर किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में डिमांड है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आगे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो जाए। अब दोस्तों, सवाल ये है कि कितना इन्फ्लेशन ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये सब अलग अलग कंट्री पर डिपेंड करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ने RBI को 2026 तक 4% इन्फ्लेशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी है, जिसमें 2% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम लगातार पिछले 9 महीने से देख रहे हैं कि महंगाई दर RBI के मैक्सिमम 6% टारगेट से भी ऊपर जा चुकी है। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक देश की सेंट्रल बैंक की होती है और इसके लिए देश की सेंट्रल बैंक यानी कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करती है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करती है, जिसमें वो रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बैंक्स को RBI से महंगे रेट पर लोन मिलता है और बैंक्स भी आगे अपने कस्टमर्स को महंगे रेट पर ही लोन देंगी। अब इससे मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे डिमांड नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और इसके उल्टा जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तब RBI लूज मनी पॉलिसी फॉलो करती है। इसमें RBI का मेन मकसद ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो, जिससे डिमांड बढ़े। तो ऐसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके महंगाई दर को मैनेज करती है। अब हम देखेंगे कि अगर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा हो तो इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि इससे आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में चीनी के रेट बढ़ जाएं तो पहले अगर आप 50 रुपये में 1 किलो चीनी खरीदते थे, अब 50 रुपये में सिर्फ आधा किलो चीनी ही खरीद पाएंगे। और इन्फ्लेशन का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होंगी, जैसे कि PPF, FD, और इन इन्वेस्टमेंट से आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आता होगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनसे आने वाला रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं और ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। और तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव हाई इन्फ्लेशन का GDP ग्रोथ पर होता है, जिसको हाई इन्फ्लेशन सप्रेस करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि RBI महंगाई दर को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हो रही है। तो सबसे पहला कारण यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ डिमांड साइड से होने वाले इन्फ्लेशन को एड्रेस करती है, ना कि सप्लाई साइड से। दोस्तों, आज के वक्त जो दुनिया में इन्फ्लेशन पाया जा रहा है वो डिमांड की वजह से नहीं है, वो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस की वजह से है, जो COVID-19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आई है। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।